हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर शीतल रुबन दास डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर में आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। मैं डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर में एज ए पैनल कंसल्टेंट डॉक्टर काम कर रही हूँ। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है टाइप 1 डायबिटीज़। तो हम सबको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ कैसे होता है, उसका मेन रीज़न क्या है और उससे बचने के लिए या उसे कंट्रोल में रखने के लिए और उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए तो उसके लिए हम क्या उपाय योजना कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं कि जिसमें इंसुलिन ही एकमात्र ट्रीटमेंट रहती है और ज़्यादा करके ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। जैसे 1 साल से लेकर टीनेजर्स या एडोलसेंट 10 से 16 साल के बच्चों में भी ये टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली पाया जाता है। और इसका मेन जो रीज़न है वो इडियोपैथिक मीन्स अननोन रीज़न बताया गया है। और जो दूसरे और अन्य रीज़न्स है जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, कुछ दवाइयाँ है, कुछ ड्रग्स है जिसमें एंटीवायरल एंटी कैंसर ड्रग्स है, कुछ टॉक्सिन्स है, जेनेटिक फैक्टर बताया गया है और कुछ पैनक्रियास से रिलेटेड बीमारियां जैसे पैनक्रियास का कैंसर हो, पैनक्रियास का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो कि जिसकी वजह से पैनक्रियास की जो इंसुलिन बनाने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने जाती है और इंसुलिन कम मात्रा में बनना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो पूरा बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ छोटे बच्चों में पाया जाता है। और इसके लिए इंसुलिन यही एकमात्र उपाय योजना बताई गई है। जैसे साइंटिफिक स्टडीज़ हुए हैं तो उसमें भी इसका रीज़न अननोन बताया गया है और आज तक के जो भी साइंटिफिक स्टडीज़ हुए हैं तो उसमें उसका जो भी ट्रीटमेंट बताया गया है तो उसमें इंसुलिन ये एक में वही ट्रीटमेंट उसके लिए बताया गया है और ये नॉन रिवर्सिबल डायबिटीज़ बताया गया है। तो इसे हम कैसे बचा जा सकता है, तो इसके लिए पहला अर्ली डिटेक्शन ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये अर्ली डिटेक्शन कैसे करना चाहिए, उसके लिए पहला हमें इसका मेन कॉज पता होना ज़रूरी है कि जैसे ये इंसुलिन डिपेंडेंट है और हमारी जो पैनक्रियास ग्रंथि है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाने के बाद जैसे हमारा जो खाना है स्टमक से लेकर अपने छोटे छोटे आंतड़ों में आता है तो उसका ब्रेकडाउन होके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज जो है वो अपनी पेशियों के लिए एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया जाता है। हर एक पेशी के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स रहते हैं और अगर इंसुलिन पैनक्रियास से सिक्रेट होकर पेशियों तक आता है या वो इंसुलिन रिसेप्टर्स अगर एक्टिवेट होते हैं और इंसुलिन लाइक अ की वो जो पेशियों के ऊपर जो लॉक रहता है वो ओपन करने का काम करता है, जिससे ब्लड में आया हुआ जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक पहुंचाया जाता है और सेल्स को अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी उनको मिलती है। और जैसे पैनक्रियास में अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है या कम मात्रा में बन रहा है तो इंसुलिन की कम मात्रा की वजह से ये ग्लूकोज पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होता है और वो ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और उसमें ब्लड की ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके लक्षण क्या होते हैं, तो ये छोटे बच्चों में मोस्टली पाया जाता है और उसमें पॉलीडिप्सिया जैसे बार बार प्यास लगना, पॉलीयूरिया बार बार पेशाब को जाना, पॉलीफेजिया मीन्स बच्चों को बार बार भूख लगने लगती है, एक बार खाना खाए बाद थोड़ी देर में तुरंत उसको बार बार भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों का सडन वेट लॉस होता है, उनमें थकान ज़्यादा महसूस होने लगती है, उनका स्टेमिना कम होने लगता है। तो ये जो सिम्टम्स है वो बच्चों में पाए जाते हैं। जो ये जो अलार्मिंग सिम्टम्स है अगर छोटे बच्चों में ये पाए जा रहे हैं तो तुरंत आपको उसके लिए जो जांच किए जाने चाहिए, जैसे कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन है कि जिससे हमें पता चलता है कि ये बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ है। तो अगर किसी बच्चे के फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की और ये सब सिम्टम्स अगर किसी बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो हमें तुरंत उसके ब्लड टेस्ट करने चाहिए, जिसमें इंसुलिन फास्टिंग, सी पेप्टाइड, BSL फास्टिंग PP और वो बच्चों का HbA1c लेवल, ये जो बेसिक टेस्ट है और
एंटीबॉडीज़, पैनक्रियास के ऑटो एंटीबॉडीज़। जैसे हमें पता है कि डायबिटीज़ जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बेसिकली ऑटो इम्यून डिसीज़ में आता है। ऑटो इम्यून मीन्स क्या कि इसमें अपनी सेल्फ इम्यूनिटी जो रहती है वो अपने ही बीटा सेल्स पे अटैक करने लगती है। ब्रेन से उन्हें सिग्नल मिलता है कि बीटा सेल्स अपने फॉरेन बॉडी है और अपनी नॉर्मल बॉडी इम्यूनिटी वो बीटा सेल्स पे एज अ फॉरेन बॉडी समझ के उस पर अटैक करने स्टार्ट करती है और बीटा सेल्स धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, जिससे इंसुलिन जो सिक्रीशन होता है बीटा सेल्स से वो कम मात्रा में होता है या धीरे धीरे पूरा बंद हो जाता है। ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ है ये अगर हम टेस्ट करते हैं तो उससे भी हमें पता चलता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो ये सब टेस्ट है, अगर ये हम अर्ली बच्चों में डिटेक्शन अगर इसका हुआ टाइप 1 डायबिटीज़ का, तो हम वो अच्छे से और इजीली ट्रीट कर सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। और इसके साथ ही साथ अर्ली डिटेक्शन के साथ साथ जैसे किसी बच्चे में अगर टाइप 1 डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो होने के बाद उसके लिए ट्रीटमेंट जैसे इंसुलिन है तो इंसुलिन का डोज एडजस्ट करना इम्पॉर्टेंट रहता है। वो बच्चे में थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन कि पूरा MRPs जैसे जंक फूड है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स है और जो हम ग्रेन्स खाते हैं उसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो बच्चे के खाने में ज़्यादा करके मिलेट्स और कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमाण है या मात्रा है वो कम आनी चाहिए। और वो बच्चों के खाने में मोस्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीड्स, नट्स जिसमें ज़्यादा करके फाइबर्स रहते हैं और विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसे चीज़ें खाने में उसके बच्चों के आनी चाहिए। और उसी के साथ साथ वो बच्चों में एक्सरसाइज भी होना चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए जो बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़ से डिटेक्ट होते हैं तो उन्हें 30 मिनट मिनिमम रोज़ 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, जिससे उनका टाइप 1 डायबिटीज़ कंट्रोल में रह सके। इंसुलिन जो उनको देने की जो मात्रा है वो कम हो सके, इंसुलिन का डोज अच्छे से एडजस्ट हो सके। उसके लिए डाइट मॉडिफिकेशन के साथ साथ इंसुलिन कंट्रोल में रखने के लिए, इंसुलिन का डोज एडजस्ट करने के लिए एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ आजकल के बच्चे ज़्यादा करके मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उनका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है और कॉम्पिटिटिव लाइफ होने की वजह से बच्चों में कंपटीशन रहता है, स्टडी से रिलेटेड रहता है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या अदर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड रहता है। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनके लाइफ में स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस भी मेजर फैक्टर है कि जिसकी वजह से इंसुलिन की मात्रा बढ़ सकती है, उनकी इंसुलिन का डोज बढ़ाने की कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है और उसकी वजह से भी उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ सकता है। तो उसके लिए उनका स्ट्रेस भी कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए बच्चों को मेडिटेशन की आदत लगाना इम्पॉर्टेंट है, उनको योगा, प्राणायाम इसका अभ्यास करवाना इम्पॉर्टेंट है, जिससे उनका मन शांत रह सके, उनका स्ट्रेस मैनेज हो सके और उनका इंसुलिन का डोज कम मात्रा में एडजस्ट हो सके और इनकी शुगर की जो मात्रा है ब्लड की वो धीरे धीरे कम हो सके। तो इसी के साथ साथ उनका जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग है वो भी कंटिन्यूअसली और लगातार बार बार देखना ज़रूरी है। उसके लिए वो इंसुलिन पंप की भी यूज़ करवा सकते हैं। जैसे उसका इंसुलिन पंप यूज़ करने की वजह से उनका ग्लूकोज प्रॉपरली मॉनिटर हो सके और उससे रिलेटेड उनका इंसुलिन का जो डोज है वो प्रॉपरली एडजस्ट हो सके। अगर वो ये प्रोटोकॉल्स अच्छे से अगर फॉलो करेंगे, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और उसके साथ साथ अर्ली डिटेक्शन, ये सब चीज़ें अगर प्रॉपरली फॉलो की जाए तो वो जो बच्चे डायबिटीज़ टाइप 1 से डिटेक्ट होते हैं तो
तो उनमें इंसुलिन का डोज अच्छे से एडजस्ट हो सकता है, इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे कम हो सकती है, उनका ग्लूकोज अच्छे से मॉनिटर हो सकता है या कंट्रोल में रह सकता है। और डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आँखों पे, किडनी पे, अपने हाथ पैर की जो नसें रहती है उस पे, और आँखों पे जो उसका इफ़ेक्ट होता है, डायबिटीज़ का जो कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं, वो बच्चों में कम पाए जाएंगे और बच्चे हेल्दी, हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ जी सकेंगे। मैं आशा करती हूँ आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऑब्वियसली ये आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के हेल्थ के लिए, और जो टाइप 1 डायबिटीज़ से डिटेक्ट हुए बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और इसके जैसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है drvakeshkulkarni.com, और आप डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर ज्वाइन करके डायबिटीज़ रिवर्सल या डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, और इंसुलिन का डोज कैसे हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, जैसे वो बच्चों को पेनलेस लाइफ दे सके। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे लिंक थ्रू हमारे जो वेबिनार्स है, हमारे जो सेशंस है, और हमारे जो प्रोटोकॉल्स है, वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।